अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशंस के बारे में कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा एक्सप्रेशन का, क्योंकि मैं पाइथन की सीरीज़ समझा रही हूँ। तो मैं पाइथन के पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्रेशन बताऊँगी कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपको एक छोटा सा कोने में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 2 × 3 + 1। बेसिकली इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कुछ भी एक ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। और अगर हम चाहें प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह से मैंने 2 × 3 + 1 एक एक्सप्रेशन इसको एक्स के अंदर स्टोर करा रखा है। तो ये काम हम एक्सप्रेशंस के साथ कर सकते हैं वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो एक्सप्रेशन के जो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन गिव अ सिंगल वैल्यू। कि हर एक्सप्रेशन क्या होता है, वो हमेशा सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा होता है। अब जैसे एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक सिंगल वैल्यू आएगी और जो सिंगल वैल्यू जाके एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर वही एक्सप्रेशन लिख दूँगी और मैं इसको प्रिंट करवाऊँ अगर, तो मैं प्रिंट करवाऊँगी ए को। तो अब मैं जब इसको रन करूँगी ना, तो मुझे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, मुझे ये पूरी एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं कर रहा। जैसे कब ये 7 से मुझे रिटर्न किया, तो बेसिकली ये इस तरह से एक्सप्रेशन हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद क्या है कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब एक एक्सप्रेशन के अंदर ना दो चीज़ें हो सकती चीज़ें होती हैं, या तो ऑपरेटर होगा और ऑपरेंड्स होगा, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है और ऑपरेंड्स क्या है। तो ऑपरेटर इज़ अ सिंबल डैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई का है सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। Operands is the value on which the operator perform some operations। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और ऑपरेशन कौन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस जो है ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये क्या है, बेसिकली ऑपरेंड्स हैं। ये वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म होगा। और फंक्शन परफॉर्म कौन करते हैं, ऑपरेटर, मतलब मल्टीप्लाई प्लस के जो निशान है ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें ही होती है एक्सप्रेशन के अंदर, एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेंड होता है। तो एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया गया जिसका नाम रिजल्ट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, सारा एक्सप्रेशन स्टोर हो रहा है। ठीक है, क्या नीचे लिखा हुआ भी है, वेरिएबल टू स्टोर द एक्सप्रेशन वैल्यू। एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू बनेगी वो इस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो ए है, ये क्या है, पहला ऑपरेंड है, मतलब इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। और प्लस क्या है, ये पहला ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर है मतलब कि ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये बताएगा कि करना क्या है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेंड है, तीसरा ऑपरेंड है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर से मिलकर बनते हैं। तो आई होप ये इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं जो आपने इस वीडियो में आप नाम सुन लेने समझेंगे आप उसको आने वाली वीडियोस में। तो ये बेसिक 4 ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आप नाम याद कर लें इसके। तो आने वाली वीडियोस में हम इसको कंप्लीट समझेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसको के हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल अल्लाह हाफिज़।